भैया एक कंकड़ उठाओ और शीशे पे ऐसे मारो, पूरा ढेर हो जाएगा। और गोली मारने पर भी ढेर नहीं होता। वही शीशा है जिसको गरम ठंडा करते करते बुलेट प्रूफ बना दिया। नहीं बना दिया? गोली मारो तो नहीं लगता, शीशा ही तो होता है। तो भगवान अपने भक्त को बुलेट प्रूफ बनाते हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कुछ ना बिगाड़ पावे। अरे बोले भगवान का दास है, देखो ना कितनी निंदा, कितना अपमान, कितनी प्रतिकूल, लेकिन विचलित नहीं हुआ। ये अपने मार्ग में दृढ़ रहा, तभी तो हम उनके चरित्र पढ़ते हो, जय जयकार उनकी करते हैं। ये भगवान बनाते। अभी हम बहुत कमजोर शीशे की तरह हमारा दिल है। चुप रहो, समर्पित हो गए हो। अब अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता प्रतिकूलता, बेपत्ती तिरस्कार मान सम्मान सब देते रहेंगे। कभी ठंडा कभी गर्म, कभी ठंडा कभी, इतना मजबूत कर दिया कि आप द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई। न किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं। द्वंद्व विमुक्ता, निर्द्वंद स्थिति, निर्द्वंद स्थिति, कोई प्रभाव नहीं। दुख सुख का, मान अपमान का, लाभान। अभी देखो क्या स्थिति है। हमारे भगवान कृपा न करे तो द्वंद्व विमुक्ता कैसे बनोगे? कैसे उस महाआनंद को सहोगे जब थोड़ा सा अपमान नहीं सह सकते, थोड़ी गाली नहीं सह सकते? कौन क्रोध निर्दयो, कौन ऐसा है जो काम से क्रोध से जिसका हृदय जला ना हो? वही जहां नाम जब चल रहा है, जो भगवान के आश्रित है। एक बार नहा के आ रहे हो, थूक दे तो कैसा लगेगा? चलो एक बार सह लेंगे, 2 बार, 100 बार एक नाथ जी के ऊपर थूका। गोदावरी स्नान कर बार बार थूक रहे हैं ऊपर से। एक बार देखा भी नहीं, 100 बार नहा के आए, एक बार भी क्रोध नहीं आया। वो उतर के आया, साष्टांग प्रणाम किया, क्षमा करो मुझसे गलती हुई। नहीं भैया, बड़ी कृपा हुई आपसे, गलती कहाँ हुई? एक दिन स्नान एक बार करने आता हूं, आपने एक दिन में 100 बार स्नान करवाया, ये आपकी कृपा से हुआ। ये भक्त हृदय जो भगवान से चित्त जुड़ा है, वो वहां लाभ देख रहा है, कृपा देख रहा है। वहां दोष दर्शन नहीं करा कि मैं स्नान करके आ रहा हूं, ये ऊपर से खड़ा बालकनी से बार बार थूक रहा है हमारे ऊपर। ये विचार आ जाए कि मेरे भगवान मेरे पर कितनी कृपा कर रहे हैं कि हर बार मुझे एक रोज में 1 बार गंगा, और यहां एक रोज में 100 बार गंगा स्नान। ये विचार बहुत बड़ी सिद्धि है, विचार ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। विचार ही हमारे जीवन को उज्जवल बनाते हैं, विचार ही नीच गिरा देते, विचार ही जीवन मृत्यु तुल्य कर देते हैं। भजन से क्या मिलता है? उत्तम विचार, उत्तम विचार। 1 सेकंड में हर विकार को मिटाकर भगवत स्वरूप में स्थित। कामवश के ही नहीं कीन्हो, कौन ऐसा है जिसको काम ने अधीन न कर लिया? और जिसने अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, उसको काम अधीन नहीं कर सकता। थोड़ा भी अहंकार है तो काम वहां बैठा हुआ है, क्योंकि अहंकार में ही कामना है। स्वरूप में कभी कामना जागृत हो ही नहीं सकती। जो हमारा स्वरूप है उसमें कभी कोई अभाव नहीं, उसमें कोई कामना नहीं। शरीर में अभाव ही अभाव है। जब तक हम अपने को स्त्री पुरुष मानेंगे तब तक कामनाओं का ये सिलसिला चलता रहेगा, इसे हम नहीं रोक पाएंगे। जब स्वरूप बोध होगा तभी कामनाएं रुकेंगी, या जब अहम भगवान के चरणों में समर्पित होगा तो रुकेंगी। तो काम का प्रभाव कहाँ होता है? जहां अहम समर्पित नहीं हुआ, जहां निरंतर नाम जप नहीं होता। ठाकुर हरिदास जी के पास वैश्या गई 3 दिन बराबर श्रृंगार करके, लेकिन ना नाम जप में रुकना है और ना दासत्व में कोई कमी है। तो 3 दिन में वो खुद दासी बन गई, हरिनाम जपने लगी, और गई थी हरिदास जी को भ्रष्ट करने, और वो स्वयं भ्रष्टाचरणों से मुक्त होकर भगवत स्वरूप